मसूरी में रॉबस्ट वर्ल्ड संस्था द्वारा आयोजित ऑनरेरी अवार्ड सेरेमनी 4 में देशभक्ति और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 12 से अधिक व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में युवा लेखक शुभ बिश्नोई की तीसरी पुस्तक अविरल अभिव्यक्ति का भी विमोचन हुआ, जिसमें पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर उन्हें विचार प्रस्तुत किए। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शुभ की प्रशंसा की और उत्तराखंड सरकार की विकास और आपदा प्रबंधन नीतियों पर चर्चा की। शुभ बिश्नोई ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उनकी सफलता में मसूरी के लोगों का सहयोग अहम रहा है और उनकी किताब आज की पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। आपको पता है कि रॉबस्ट वर्ल्ड संस्था मसूरी से स्टार्ट की गई थी, तो इस बार हमें 9 वर्ष पूरे हो चुके थे। हमने ये वाला कार्यक्रम जो ऑनरी अवार्ड सेरेमनी 4.0 इन द मेमोरी ऑफ अ फ्रीडम फाइटर्स, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की याद में जो कार्यक्रम था वो यहाँ पे किया। यहाँ पे हमने अनेक 15 लोगों को सम्मानित किया गया। इसमें मैंने अपनी एक किताब का विमोचन भी किया जिसका नाम है अविरल अभिव्यक्ति। इसमें मैंने उत्तराखंड की अलग अलग लोगों के बारे में कविताएं लिखी हैं, जैसे टीलू रौतेला हो गए, उत्तराखंड की नदियों के बारे में, उत्तराखंड के अलग अलग जगहों के बारे में, इसके बारे में लिखी हैं। छोटी छोटी कहानियां जो युवा जिससे प्रेरणा ले सकता है। मैं यहाँ पे हमने छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को भी सम्मानित किया जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छे एस्से लिखे, जिन्होंने अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाई, कुछ ना कुछ किया। इन बच्चों को भी सम्मानित किया। तो मैं चाहता हूँ कि लोग रॉबस्ट वर्ल्ड से जुड़ें और जो देश के लिए कुछ करने का अंदर जज्बा होना चाहिए, देश के लिए करने की जो सोच है उसको आगे बढ़ाएं और हमारे स्वतंत्र सेनानी को इस की स्मृति में इस चीज़ को आगे बढ़ाएं तो देश आगे बढ़ सके। शुभ दिन है और एक युवा नौजवान के द्वारा अविरल अभिव्यक्ति पुस्तक का विमोचन हो रहा है और शुभ बिश्नोई ने कई पुस्तकें लिखी हैं और देश हित में, राष्ट्र हित में और पर्यावरण को लेकर के इन्होंने अभिव्यक्ति जो अपनी दिखाई, जताई और उसके कारण भारत सरकार ने भी इनको सम्मानित करने का काम किया और उसी उसमें आज शुभ बिश्नोई आगे डॉक्टर शुभ बिश्नोई भी हो गए। तो ये अच्छा है नौजवान, और मैं कह सकता हूँ कि मसूरी तो इनके लिए नया नहीं है। मसूरी में इनकी पढ़ाई लिखाई और इनके पिताजी संजय बिश्नोई टेलीफोन में रहे हैं, तो उसके कारण भी इनको मसूरी से प्यार है, स्नेह है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर समय तैयार रहती है, हर चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ती है और निरंतरता, सतत प्रयासरत और संगठन लगातार समाज हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में और प्रदेश के हित में काम करता रहता है। तो ये अन्य पार्टियों की तरह नहीं है कि केवल चुनाव देखना, तो चुनाव आया तो तेजी आई। हमारे यहाँ हर समय तेजी है, हर रोज काम है कार्यकर्ताओं के लिए और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, तो स्वाभाविक है कि कोई दिक्कतें, कठिनाई नहीं होती और वे जो पार्टी, और मुझे लगता है कि हम 27 फिर फतेह हासिल करेंगे।